बाबा साहब अंबेडकर ने, मैंने इस सत्र में एक बार बताई थी कि जो अछूतों की समस्या थी वो उस समय सबसे ज्यादा दरिद्री लोग थे, और दरिद्री लोग थे, सबसे ज्यादा दरिद्री लोग थे, उसको इश्यू नहीं बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने, उसको इश्यू नहीं बनाया। इश्यू क्या बनाया? शासन करती जमात बनना हमारा लक्ष्य। रिकॉर्डेड बातें बोल रहा हूं। आप लोग एजेंडा बनाते हो कि ये हमारी समस्या है, इसको टेकअप करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने ये नहीं कहा कि नहीं इसको टेकअप करने को नहीं, क्या कहा? शासन करती जमात बनाएंगे, इसको इश्यू बनाए। तो रणनीति समझना होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी चलाना चाहते हो तो ये बाबा शाबा वाले सब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। ये आप लोगों ने बाबा वाला सब्जेक्ट बनाया ना, राजनीतिक सत्ता का जो विमर्श है, पॉलिटिकल पावर का जो स्ट्रक्चर है, उससे संबंधित विषयों पर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को चर्चा करना चाहिए और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। ये बाबा फाबा का मामला मेरे ऊपर छोड़ना चाहिए कि ये तो अमन मिजराम का मामला है, ये तो अमन मिजराम टेकअप कर ले। आप लोगों को पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए। पॉलिटिकल पावर का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल पावर के स्ट्रक्चर को कैसे हासिल करना चाहिए, वो कैसे बनता है, कैसे चलता है, उसका संचालन कैसे होता है, इस तरह के विषयों को सब्जेक्ट मैटर बनाया जाना चाहिए। जब आप लोग बाबा का विषय बनाओगे, बाबा लोग सुनेंगे, अरे आप लोग ये पार्टी वाले लोग बाबा के विरोध में अभियान चलाएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलने देंगे, एससी एसटी ओबीसी को आपके विरोध में खड़ा कर देंगे। क्या बोलेंगे? ये तो धर्म विरोधी लोग हैं भाई, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग, ये धर्म विरोधी लोग। और हमारे लोग, उनको राजनीति थोड़ी समझ में आती। हमारे जो लोग हैं, बाबा ने उनको कान में बताया, ये धर्म विरोधी लोग हैं। अब वो बाबा जो है वो तो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है, वो तो आरएसएस के, भाजपा के पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है। वो उनको बुलाकर बोले ये तो धर्म विरोधी लोग हैं। अब हमारे लोगों को धर्म क्या है यही पता नहीं है। बाबा बोलेगा वही धर्म है, बाबा जो बोलेगा वही धर्म है। तो इसलिए ये बाबा का विषय मैंने अपनी जिंदगी में कभी इस तरह के विषयों को वामसेत के प्लेटफॉर्म पर भी नहीं उठाया। मैं एक फंडामेंटल बात आपको समझाना चाहता हूं, आपको इसके बारे में बहुत गहरी सूझबूझ होनी चाहिए। वो ये है, वर्ण व्यवस्था का विषय बनाओ। ये विषय बनाने से आपके लोग आपके साथ जुड़ेंगे और इसका विरोध जितना बाबा लोग करेंगे उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। डबल बेनिफिट वाला विषय है। अगर आप धार्मिक भावनाओं को आधार बनाने वाला विषय बनाओगे तो बाबा लोगों को, हमारे आम आदमी को आपके विरोध में भड़काने का मौका मिलेगा और आपको वेरीफाई करने के लिए भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वेरीफाई करने के लिए तो तब प्रयास करोगे जब आपको मालूम होगा कि बाबा ने आपके विरोध में ऐसे कहा। वो तो उनके, हमारे लोग ये बोलने वाले ही नहीं है, बोलने के लिए आपके पास आने वाले ही नहीं है। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन लोगों ने आपके लोगों को आपके खिलाफ में भड़का के रखा हुआ। तो ये सब्जेक्ट हमने भी कभी वामसेत के प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं लगाया, क्योंकि हम लोग, सब्जेक्ट बनाना एक रणनीति का मामला है, सिंपल सब्जेक्ट बनाना मामला नहीं है। कौन से मुद्दों की चर्चा करना चाहिए एक मुद्दा है, कौन से मुद्दों की चर्चा नहीं करनी चाहिए एक मुद्दा है। ये रणनीति है ना, सब्जेक्ट बनाना ये रणनीति का मामला है, लड़ाई का मामला है। क्या करना चाहिए लड़ाई का मामला है, क्या नहीं करना चाहिए लड़ाई का मामला चाहिए। नहीं करना चाहिए वही करने का काम करोगे तो फिर तो आपके लोग ही आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लोगों के पास आपकी विचारधारा पहुंचेगी, उसके बाद वो जागृत होगा, उसके बाद आपके साथ आएगा। वो तो आपके साथ आया ही नहीं है। वो आने के पहले ही आपने अगर इस तरह का विषय बनाए रखा तो पहले ही इस तरह की धारणाओं के प्रभाव में है, तो वो खुद भी ऐसे बोलेगा कि ये तो धर्म विरोधी लोग हैं और ऐसा प्रोपेगेंडा वो करते हैं। तो उनको हमारी तरफ से सबूत पेश नहीं करना चाहिए
और उनको ऐसा अवसर और मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर वो सबूत के तौर पर पेश करेंगे, देखो ये पंपलेट है, देखो इसमें ऐसी चर्चा शुरू की, और फिर देखो ये जो है इस तरह के भाषण हो गए। हमारे लोग तो बाबा के पास जाते रहते हैं, उनके दर्शन करते रहते हैं, नालायक लोग है वो बाबा, बराबर है, दुनिया भर के नालायक लोग हैं, मगर उनके दर्शन तो करते हैं कि नहीं है? नालायक लोगों के दर्शन करते कि नहीं हमारे लोग? एक तो भगवान है और भगवान के बाद यही है, नहीं ऐसा मानते हैं लोग। एक तो भगवान है, वो तो ऊपर है, वो तो वहां तक हमारी पहुंच है ही नहीं, ये बाबा की पहुंच है, इसके माध्यम से थोड़ा सा पहुंचने की संभावना है, उसके लिए वो उसको दर्शन करते हैं कि जैसा ये मध्यस्थ बनेगा, ये दलाल बनेगा और हमको पहुंचाने का काम करेगा वहां तक। अब वो अगर उसके कान में मंत्र डाल दे, कान फूके, क्योंकि कान फूकने का काम चलता रहता है, और कान फूकता जब जाता है तब वो लोग उसको बोलते हैं कि तेरा बाप नालायक था, तेरा बाप का बाप भी नालायक था, तेरा दादा भी नालायक था, परदादा भी नालायक था। किसी को बोलना मत। वो पूछता क्यों बाबा, क्यों? नहीं, फिर लोगों को भी मालूम हो जाएगा तेरा दादा, उसके दादा भी नालायक था, गधा था। हाँ बराबर, नहीं मैं किसी को नहीं बोलूँगा। हो गया, कन्फर्म हो गया, वो गधा है, उसका बाप गधा है, उसका नालायक, उसका परदादा गधा है, वो मान लिया उसने, हो गया। किसी को पता ही नहीं, सब चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और किसी को पता भी नहीं है। तो ये सारा तंत्र है ना, तो अनुभव से बनाया हुआ तंत्र है, हमको इससे सीखना चाहिए। और सीख करके जो लोगों को अगर आप वर्ण व्यवस्था के बारे में जागृत करते हो, ये है वास्तविक समस्या। अगर आप जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग को थोपा देना, ये मूल धर्म है ब्राह्मण धर्म। धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है, धार्मिक भावनाएं धर्म नहीं है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दास्ता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये कोर रिलीजन है ब्राह्मणों का, ये है मूल धर्म। इस पर हमला करना चाहिए, इस पर अटैक करना चाहिए, तो आपके ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ आएंगे।